दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन ट्रांसफॉर्मर की T30 टेस्ट सीरीज 5 लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं। दोस्तों अपन इसी क्रम में टेस्ट सीरीज़ 10 टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे। 10 से 20 टेस्ट सीरीज़ ट्रांसफॉर्मर की लेके आएंगे, जो कि विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों, और ITI सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। आज मैं आ गया हूँ इंजीनियर PC सर घोसराणा, और आज की जो अपनी टेस्ट सीरीज़ 5 है दोस्तों T30, इसके सभी जो प्रश्न हैं वो ट्रांसफॉर्मर लॉस, जिसे कि अपन ट्रांसफॉर्मर क्षति या ट्रांसफॉर्मर हानि कहते हैं, उससे लिए गए हैं दोस्तों। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस कहाँ पे होता है? वाइंडिंग में होता है, या कोर में होता है, या मुख्य बॉडी में होता है, या बुशिंग में होता है? तो दोस्तों कॉपर लॉस होता है IL² इंटू R। I²R लॉस को कॉपर लॉस कहते हैं, और R क्या है यहाँ पे? वाइंडिंग प्रतिरोध है। क्या है? वाइंडिंग प्रतिरोध है। तो कॉपर लॉस होता है, ये किसके कारण होता है? वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? वाइंडिंग में। तो पहले क्वेश्चन का A आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर कोर को लैमिनेटेड करने का उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर कोर को लैमिनेट करने का उद्देश्य है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर का लैमिनेशन क्यों करते हैं दोस्तों? लोहे हानि कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की कोर का लैमिनेशन करते हैं। और लोहे हानि भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो होती है एडी करंट करंट हानि, या जिसे अपन भंवर धारा हानि कहते हैं। दूसरी होती है हिस्टैरिसीस लॉस। दूसरी क्या होती है दोस्तों? हिस्टैरिसीस लॉस। तो अगर इन दोनों को खोल के वो देता दोस्तों, अलग अलग ऑप्शन में देता, तो लैमिनेशन हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए कम करते हैं, परंतु इसमें ईडी और हिस्टैरिसीस ऑप्शन में नहीं है। तो लोहे हानि, क्योंकि ये दोनों हानि लोहे हानि के ही भाग हैं, तो इसमें लोहे हानि आ जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे देता लोहे हानि, एडी करंट, हिस्टैरिसीस या ताम्र, तो हिस्टैरिसीस हानि कर देते। लैमिनेशन से कौन सी कम होती है? हिस्टैरिसीस। परंतु अभी इस ऑप्शन में लोहे हानि होगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी क्षति ट्रांसफॉर्मर के कोर में होती है दोस्तों? तो ट्रांसफॉर्मर के कोर में होने वाले लॉस को मैंने आपको बताया था, आयरन लॉस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर के कोर में क्या होता है? आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि कोर किसकी बनी रहती है? लोहे की, और लोहे से इंग्लिश में आयरन कहते हैं। तो कोर की कौन सी क्षति ट्रांसफॉर्मर के कोर में होती है? तो आयरन लॉस होती है दोस्तों। लोहे हानि होता तो लोहे हानि होता, उत्तर कर देते, और इसी हानि को अपन स्थिर हानि भी कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन आ जाएगा। अगर बी नहीं होता तो सी और डी दोनों ही आयरन लॉस के भाग हैं। तो इसमें सबसे पहले आयरन लॉस करेंगे। ये नहीं होता तो ये दोनों, ऐसा कोई ऑप्शन होता तो ये दोनों भी आयरन लॉस के ही पुत्र हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन में बी आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4 नंबर का। ट्रांसफॉर्मर की कौन सी हानि शून्य बार पर नहीं होती? कौन सी हानि ऐसी हैं जो शून्य बार पर नहीं होती? तो दोस्तों कॉपर जो लॉस होते हैं ये शून्य बार पर नहीं होते, ये लोड पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड कॉपर लॉस 1600 वाट हो तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस होंगे। तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कॉपर लॉस क्या होते हैं? लोड के इस वर्ग और वाइंडिंग प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। अब लोड क्या हो गया? हाफ, तो हाफ का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो आधे का वर्ग क्या आता है? 1/4। अर्थात जो फुल लोड के कॉपर लॉस हैं उनमें 1/4 का गुणा कर देंगे तो 1600 गुणा 1/4, तो 4 का भाग देंगे 1600 में, तो 400 आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोड पे कितने आ जाएंगे कॉपर लॉस? 400 आ जाएंगे दोस्तों। कितने आ जाएंगे? 400 आ जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर में आधे भार पर ताम्र हानि 100 वाट हैं, तो पूर्ण भार पर ताम्र हानि होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाफ लोड पर ताम्र हानि दे रखी है 100 वाट अपन को, और पूर्ण भार पे पूछ रहा है। तो आपको पता है दोस्तों
ताम्रानी निकालने के लिए हाफ लोड का अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1/4, अर्थात हाफ लोड की में 4 का गुणा करेंगे तो पूर्ण भार हानि आएंगी। पूर्ण भार हानि कब आएंगी दोस्तों? हाफ लोड की हानियों में 4 का गुणा करने पर पूर्ण भार हानि आ जाएंगी। तो दोस्तों हाफ लोड पर हानि कितनी है? 100 वाट है। पूर्ण लोड हानि ज्ञात करनी है तो पूर्ण लोड पर कितनी हो जाएंगी? 400। 100 × 4 = 400। 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की हाफ लोड ताम्र हानि 400 वाट है तो पूर्ण लोड ताम्र हानि होंगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, हाफ लोड पर कितनी है? 400 वाट है। तो फुल लोड पे पूछ रहा है तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे, क्या होएगा? 1/4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लोड की में तो क्या आ जाएगी? 1600 वाट आ जाएगा दोस्तों। 7 में क्या आ जाएगा? 1600 वाट आ जाएगा दोस्तों। 8 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है जिसकी लोहे हानि 300 वाट है तो ताम्र हानि होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अधिकतम जब इफ़िशेंसी पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, मैक्सिमम इफ़िशेंसी पे काम करता है तो उस कंडीशन में लोहे हानि बराबर ताम्र हानि होती हैं। जब ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर काम करता है तो लोहे हानि ताम्र हानि के बराबर होती हैं दोस्तों। तो लोहे हानि 300 वाट हैं तो ताम्र हानि भी इसके बराबर अर्थात 300 ही हो जाएंगी। तो अधिकतम दक्षता पे जब ट्रांसफॉर्मर कार्य कर रहा है तो लोहे हानि के बराबर ताम्र हानि होंगी, अर्थात 8 क्वेश्चन में ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 9 की, पूर्ण भार पर कॉपर लॉस 3200 वाट हो तो 25% भार पर कॉपर लॉस होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 25% का अपन 25/100 करते हैं तो 1/4 आता है, अर्थात 25% को अपन 1/4 कहते हैं। तो 1/4 का स्क्वायर, कॉपर लॉस क्या होता है? I करंट स्क्वायर IL² R। तो अपन 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/16। तो 1/16 3200 गुणा क्या कर देंगे? 1/16, अर्थात 3200 में 16 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 16 दूनी 3200। तो 16 से 3200 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा तो 25% भार पे ताम्र हानि क्या आ जाएंगी? 200 वाट आ जाएंगी दोस्तों। तो 9 का ए आंसर हो जाएगा। 9 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है। दक्षता अधिकतम कब होती है? जब हानियाँ शून्य होती हैं, जब लोहे हानि ताम्र हानि से अधिक होती है, जब ताम्र हानि लोहे हानि से अधिक होती है, जब लोहे हानि ताम्र हानि के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब लोहे हानि ताम्र हानि के बराबर होती हैं तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 11 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूर्ण भार व उच्चतम दक्षता पर कार्यरत ट्रांसफॉर्मर की लोहे हानि 1000 वाट है तो आधे भार पर ताम्र हानि होंगी। तो दोस्तों वो ट्रांसफॉर्मर कैसे काम कर रहा है? उच्चतम दक्षता पे। तो उच्चतम दक्षता पे लोहे हानि कितनी है? 1000 वाट है और पूर्ण भार पे है। तो पूर्ण भार पे ताम्र हानि कितनी हो गई? अपनी कॉपर लॉस हो जाएंगे दोस्तों। जितने लोहे हानि है उतने कॉपर लॉस हो जाएंगे। तो लोहे हानि 1000 वाट हैं, अधिकतम दक्षता पे चल रहा है तो कॉपर लॉस भी अपने क्या हो गए दोस्तों? 1000 वाट। तो आधे लोड पे कॉपर लॉस पूछ रहा है तो हाफ का स्क्वायर कर देंगे। हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का अपन गुणा कर देंगे 1000 में। तो 1/4 गुणा 1000 करेंगे तो दोस्तों 250 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 250। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों 250 वाट आ जाएगा अपना आंसर, 250 वाट आ जाएगा। सी हो जाएगा दोस्तों। 11 का क्या उत्तर हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 12 की, आधे भार पर लोहे हानि व ताम्र हानि क्रम से 200 वाट और 400 वाट हैं। आधे भार पर मतलब हाफ लोड पर हैं ये स्थिति, तो शून्य भार पर होगी। तो आपको पता है दोस्तों लोहे हानि तो स्थिर रहती है। लोहे हानि तो क्या रहती है? स्थिर। जितनी हाफ पे हैं, फुल पे हैं, उतनी शून्य पे होगी। तो लोहे हानि तो शून्य भार पे भी 200 वाट ही होंगी। बात कर रहा है वो ताम्र हानि की, तो ताम्र हानि शून्य भार पे शून्य होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 व 0 वाट। लोहे हानि तो शून्य भार पे भी 200 वाट रहेंगी क्योंकि लोहे हानि स्थिर रहती है शून्य भार नो लोड से फुल लोड तक। शून्य भार पे भी 200 ही होंगी, हाफ पे भी 200 होंगी, फुल पे भी 200 होंगी,
ताम्रानी शून्य भार पे दोस्तों 0 हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 12 का दोस्तों। 13 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। एडी करंट जो लॉस है उसको कम कैसे किया जा सकता है दोस्तों? कोर की मोटाई कम करके, आवृत्ति कम करके, फ्लक्स घनत्व कर करके, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों को कम करके एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। वैसे तो कोर की मोटाई है, इसको कम करके भी अपन कम कर सकते हैं। ए भी उत्तर सही है, बी भी सही है, फ्लक्स घनत्व भी सही है। तो 13वें में अपन डी कर सकते हैं दोस्तों। ए आए तो ए भी कर सकते हैं अगर डी नहीं होता उस स्थिति में। 14 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शिथिल हानि को कम किया जाता है। तो शिथिल हानि से हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। शिथिल हानि से इंग्लिश में हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। और हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जाता है ये है, तो लेमिनेशन करके हिस्टैरिसीस लॉस को अपन कम कर लेते हैं दोस्तों। कैसे कम कर लेते हैं? लेमिनेशन करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करें, सॉफ्ट आयरन की कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाने में से निम्न में से कौन से हानि कम होती है? तो दोस्तों एडी करंट लॉस कम होता है। कौन सी हानि कम होती है? एडी करंट लॉस सिलिकॉन में स्टील की मात्रा मिलाने से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 16, वह लॉस जो शून्य लोड, हाफ लोड, फुल लोड पर एक समान रहता है तो वो कोर लॉस होता है दोस्तों। इसे आयरन लॉस भी कहते हैं और इसे लोहे हानि भी कहते हैं, इसे स्थिर लॉस भी कहते हैं। इसको स्थिर लॉस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शून्य लोड से हाफ लोड और फुल लोड तक स्थिर रहता है। तो इसमें कोर लॉस आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों, वह लॉस जिसे कांस्टेंट लॉस के नाम से जाना जाता है, ये अभी अपन ने डिस्कस किया है, उसे क्या कहेंगे? कोर लॉस कहते हैं। कांस्टेंट लॉस को कोर लॉस या लोहे हानि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोर लॉस या लोहे हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 18 की, वह लॉस जिसे ट्रांसफार्मर का वेरिएबल लॉस या परिवर्तनीय या स्थिर लॉस कहते हैं। तो ये ताम्र हानि होता है दोस्तों। I2R लॉस होता है। ये लोड बढ़ाने पर बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो ये लॉस बढ़ जाता है। ये लॉस अपना क्या होगी? ये हानि बढ़ जाती है दोस्तों। लोड बढ़ने पर ये हानि बढ़ती है, इसलिए इसे अपरिवर्तनीय या वेरिएबल लॉस या स्थिर लॉस कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, तो 19 में वे लॉस जो ट्रांसफार्मर के लोड करंट बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कॉपर लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 20 की, फुल लोड पर लोहे हानि व ताम्र हानि। दोस्तों इसमें वह है लोहे हानि व ताम्र हानि क्रम से 1600 वाट 3200 वाट है तो हाफ लोड पर होंगे। तो दोस्तों लोहे हानि की अपन बात करें तो लोहे तो स्थिर रहती हैं, तो हाफ लोड पर लोहे हानि तो उतनी ही हो जाएंगी जितनी फुल लोड पे हैं। तो लोहे हानि तो 1600 वाट ही हो जाएंगी दोस्तों, स्थिर रहती हैं। अब बात करें ताम्र हानि की, तो ताम्र हानि आधी लोड पे आधे का स्क्वायर 1/4 गुना फुल लोड लॉस। फुल लोड कितना है? 3200, तो 4 8 3200, तो 1600 800 हो जाएगा दोस्तों। उत्तर क्या आ जाएगा? 1600 800। तो 20 का उत्तर सी आ जाएगा दोस्तों। 21 की बात करें दोस्तों, 21 क्वेश्चन है, कम प्रतिरोध के तार से वाइंडिंग करने पर कौन से लॉस कम होते हैं? कॉपर लॉस कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉपर लॉस लोड करंट के स्क्वायर और वाइंडिंग प्रतिरोध को ही कॉपर लॉस कहते हैं। तो वाइंडिंग का प्रतिरोध आर कम होगा तो कॉपर लॉस अपना कम हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें बी हो जाएगा दोस्तों 21 में। 22 की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्षति लोड करंट के वर्ग के समानुपाती होती है? तो जो कॉपर लॉस हैं ये लोड करंट के वर्ग के समानुपाती होते हैं, तो ये ताम्र हानि हो जाएगा दोस्तों। 22 में क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 23 की बात करें दोस्तों, फुल लोड पर कॉपर लॉस 1200 वाट हो तो 3/4 लोड पर कॉपर लॉस होंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, लोड करंट का स्क्वायर करना है। तो लोड करंट कितना है? 3/4 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 9/16, और 9/16 गुणा फुल लोड के लॉस का गुणा कर देंगे, 1200 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये अपना आ जाएगा
इसको सोल्व करेंगे 675 वाट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 675 वाट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 की बात करें दोस्तों, 24 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 24 क्वेश्चन है 25% लोड पर ताम्रहानि 100 वाट है। 25% लोड पे ताम्रहानि 100 वाट हैं दोस्तों, 100 वाट हैं। तो 50% लोड पर ताम्रहानि कितनी होंगी? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1/4 कहते हैं 25% थे, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/16। तो 16 का अपन गुणा करेंगे 100 में, तो ये फुल लोड ताम्रहानि आ जाएंगी। तो 100 गुणा 16 करेंगे तो 1600। तो 1600 फुल लोड ताम्रहानि है अपनी। क्या है? फुल लोड ताम्रहानि है। तो आप लोड निकालनी है तो आप मानिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो गुणा 1/4 कर देंगे तो 4 चौका 16। तो ये 400 वाट आ जाएंगी। हाफ लोड पे कितनी हानि आ जाएंगी? 400 वाट। तो 24 का ए हो जाएगा दोस्तों। 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। 25 की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी हानि आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है? मतलब कौन सी हानि ऐसी है जो आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है? तो एडी करंट लॉस होता है जो दोस्तों बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आवर्ती के वर्ग के समानुपाती कौन सी हानि हो रही है? एडी करंट। और हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है दोस्तों, ये बी 1.6 बी मैक्सिमम 1.6 एफ और वी टी के समानुपाती होता है दोस्तों। तो ये आवर्ती के समानुपाती होता है केवल हिस्टेरेसिस, और ये वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसमें एडी करंट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? पर 25 में एडी करंट आ जाएगा। 26 की बात करें दोस्तों, 26 क्वेश्चन की बात करें, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में हानियाँ शून्य होती हैं, केवल लोहे हानि होती हैं या केवल ताम्र हानि होती हैं दोस्तों, या आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता है? तो शून्य लोड पे केवल लोहे हानि होती हैं दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इन हानियों को स्थिर हानि भी कहते हैं और ये सभी लोडों पे बराबर होती हैं, इसलिए लोहे हानि शून्य स्थिर हानि या कोर हानि या आयरन लॉस या लोहे हानि कहते हैं। तो बी हो जाएगा दोस्तों। 26 का बी हो जाएगा। 27 की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोर लोहे के स्थान पर तांबे का बना दिया जाए, लोहे के स्थान पर तांबे का बना दिया जाए तो शून्य भार पर होने वाली हानियाँ, ये बार नहीं है दोस्तों, भार हैं, तो शून्य भार पर होने वाली हानि कौन सी होगी? ट्रांसफार्मर में जब क्रोड लोहे के स्थान पर तांबे का बना दिया जाए तो शून्य भार पर कौन सी हानियाँ होंगी? तो दोस्तों हिस्टेरेसिस हानि होंगी। हिस्टेरेसिस हानि को क्रोड की मोटाई के कारण होती है, थिकनेस के कारण, इसलिए हिस्टेरेसिस हानि होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 28 सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाली हानि है। तो आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो सबसे अधिक हानि, कौन सी हानि सबसे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों? तो एडी करंट लॉस सप्लाई के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए सबसे अधिक जो प्रभावित होगी वो कौन सी हानि होगी? एडी करंट होगी दोस्तों। कौन सी होगी? एडी करंट होगी सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर या सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पर दोस्तों। 29 की बात करें दोस्तों, 29 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लोहे हानियाँ लगभग स्थिर रहती हैं। क्यों रहती हैं दोस्तों? ये देखना है अपन को। प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहता है, कोर का फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए लोहे हानि शून्य लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर हानियाँ कॉपर हानियों से अधिक होती हैं। वितरण ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो वितरण ट्रांसफार्मर अपने गली मोहल्लों में लगा रहता है, इसमें जो कोर हानियाँ कॉपर हानियों से अधिक होती हैं, कॉपर हानियों के बराबर होती हैं, कॉपर हानियों से कम होती हैं। तो हमेशा दोस्तों कोर हानि कॉपर हानियों से कम होती हैं, क्योंकि उसमें लोड कम ज़्यादा अधिक होता रहता है। तो लोड और वाइंडिंग प्रतिरोध जो ताम्र हानि है वो ज़्यादा होती है वितरण ट्रांसफार्मर में। तो वितरण ट्रांसफार्मरों में कॉपर हानियों से कम होती हैं, कोर हानियाँ हैं जो कॉपर हानियों से कम होती हैं। दोस्तों आज ये थे 30 क्वेश्चन केवल लॉस या ट्रांसफार्मर की क्षति से लिए गए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी यथावत इसी तरह चलती रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।